हेलो ऑल। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली करियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर ट्वेल्थ। एंड ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चाहे आप 11th में हो, 12th में हो, या फिर आपने 12th किया हुआ है। एंड मैं आपको गारंटी दूंगा कि आपको ये चीज़ें बेसिकली पता भी नहीं होंगी कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। एंड बेसिकली आपको जब आप एक करियर चूज़ करते हो आफ्टर 12th, या फिर 12th के बाद आपको चीज़ें पता नहीं होती है, आप काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम आप वेस्ट करते हो, क्योंकि बेसिकली आपको राइट गाइडेंस या फिर पाथ पता नहीं होता है कि हमें करना क्या है। सो आई विल गिव यू अ ब्रीफ आइडिया कि आप क्या कर सकते हैं। बाकी आपका खुद का इंटरेस्ट होगा या फिर आप क्या करना चाहते हो। आई विल गिव यू ब्रीफ आइडिया कि आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। नाउ देखिए, करियर आफ्टर 12th स्पेशली हम बात करेंगे जे में। देखिए, पहली बात तो पहला चीज़ जिसके लिए बच्चे तैयारी करते हैं दैट इज़ बेसिकली नीट एंड जेई। नीट एंड जेई के लिए मैक्सिमम बच्चे तैयारी करते हैं। एंड देखिए, अच्छी बात है आप नीट जेई की तैयारी करें, क्योंकि बड़े एग्ज़ाम्स हैं। मतलब इंडिया में जो टफेस्ट टॉप 10 एग्ज़ाम्स हैं उनमें दोनों आते हैं, नीट एंड जेई। सो अगर आप अभी के टाइम यानी कि एक इमैच्योर स्टेज पे, क्योंकि 12th का बच्चा जो होता है उसको मैं इमैच्योर ही कंसिडर करूँगा, अभी इमैच्योर स्टेज पे, हाँ कोई अपनी एज से पहले ही मैच्योर हो जाता है, बट मैक्सिमम बच्चे इमैच्योर होते हैं। सो अगर आप अभी के टाइम मेहनत करते हो, आप नीट जेई निकालते हो, आपको एक एडवांटेज रहता है लाइफ में आगे जाकर। नाउ पहले बात करूंगा मैं, फॉर एग्जांपल आप नीट करना चाहते हैं, नीट के लिए, नीट में अगर आप जा रहे हैं तो आपको 10 to 12 ईयर्स का काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा आफ्टर क्रैकिंग द नीट इट्सेल्फ, इनकी नीट को क्रैक करने के बाद भी। एंड बट एक थिंग गारंटीड वाली चीज़ है कि आपको आगे जॉब की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको फर्दर जॉब के लिए प्रेपरेशन उस लेवल की नहीं करनी पड़ेगी। आपको नीट के लिए ही अच्छी खासी प्रेपरेशन करनी है, फिर जब आप एमबीबीएस करोगे या फिर आफ्टर दैट एमडी एमएस वगैरह, सो उसमें आपको क्या करना है, उसमें बेसिकली आपको अच्छी खासी पढ़ाई करनी है, बट आपकी गारंटीड जॉब है, स्पेशली जे की मैं अगर बात करूं आगे जाकर। क्योंकि अगर आप जे में फिर गवर्नमेंट डॉक्टर भी बनना चाहते हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा कम कंपटीशन होता है। इनफैक्ट जब लास्ट टाइम गवर्नमेंट एग्ज़ाम हुआ था जे में 2019 और 2020 में वो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जितने मतलब डॉक्टर्स थे उतनी ही वैकेंसीज थी, यानी कि 1200 कुछ डॉक्टर्स की वैकेंसी आई थी, एंड उतने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था। सो हर एक बंदा वहाँ पे सिलेक्ट हुआ था। सो ये बेनिफिट है नीट का अगर आप नीट क्रैक करते हो, बट इट इज़ नॉट दी एंड ऑफ वर्ल्ड, क्योंकि आपके पास ढेरों सारी इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नाउ जेई की फर्दर मैं बात करूँ, कोई बंदा अगर जेई में जाना चाहता है, जेई में देखिए टोटली डिपेंड करता है आप किस कॉलेज में हो, ये डिपेंड करता है आपकी स्ट्रीम के ऊपर कि आपके पास कौन सी स्ट्रीम है, सीएससी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। नाउ सिविल के बगैर स्पेशली जे की मैं बात करूं, बाकी जो भी मतलब आपके ब्रांच हैं उनमें आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ेगा। इनकम तो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, बट आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना पड़ेगा। एंड मैकेनिकल की अगर मैं बात करूं, मैकेनिकल में आपको प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब नहीं मिलेगा। एंड बेसिकली होता क्या है, जो मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं वो डायरेक्टली फिर यूपीएससी की तैयारी में लग जाते हैं। एंड अगर मैं सिविल की बात करूं, यहाँ पे आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटीज हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, बट प्राइवेट में काम बहुत ज़्यादा करना है। अगर आप गवर्नमेंट इंजीनियर बन जाओ, आपको काफ़ी काफ़ी कम काम करना है। एंड बट उसके लिए आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा हाई कंपटीशन है अगर आपको वो जॉब चाहिए। फर्दर इंजीनियरिंग में क्या ऑप्शन हैं, आप गेट कर सकते हो, जिसमें आपका खाली एडमिशन जो होता है, गेट जो भी क्वालिफाई करेगा उसका एडमिशन या तो एनआईटी में हो जाएगा या तो आईआईटीज में, बाकी लोकल कॉलेजेस इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। फिर आप एमटेक के लिए जा सकते हो, पीएचडी के लिए फर्दर जा सकते हो। एंड आजकल इंजीनियरिंग में जो आईआईटीज हैं वो मतलब डिमांड कर रहे हैं कि बच्चे आएँ वो पीएचडी करें, क्योंकि अब ज़्यादा लोग पीएचडी में नहीं जा रहे। नाउ एंड अच्छी खासी स्टाइपेंड भी वहाँ पे मिलती है। नाउ देखिए, अगर मैं इन दोनों को छोड़ूं, यहाँ पे नीट एंड जेई को, आपके पास अभी के टाइम फॉर एग्जांपल जब आप अपना 12th करोगे, आपके पास अदर ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल जिनका नीट नहीं निकलता है, स्पेशली जिनका मेडिकल होता है, वो बोपी का एग्ज़ाम देंगे, स्कॉस्ट का एग्ज़ाम देंगे। अब इनमें क्या होता है, एग्जाम्पल यहाँ पे नर्सिंग, ओटी, रेडियोलॉजी, एमएलटी, बीपीटी एटसेट्रा, ये सब चीज़ें आप क्या कर सकते हो, ये सब पैरामेडिकल कोर्सेज आप कर सकते हो यहाँ पे। नाउ यहाँ पे या तो आपकी डिग्री होगी या तो डिप्लोमा। बेटर इज कि आप डिग्री करें, क्योंकि जब आप डिग्री करोगे उसका अपना एडवांटेज होगा, जो कि मैं आपको आगे बोलूँगा। नाउ फर्दर इनमें आप मास्टर्स भी कर सकते हो, एंड देन आप जब आप मास्टर्स वगैरह ख़त्म करोगे, आप फिर जॉब की अगर मैं बात करूं,
आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हो, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी तैयारी कर सकते हो। उसके लिए आपको JKSSB का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नाउ प्राइवेट फील्ड में ज़्यादा मतलब आजकल लोग प्रेफर करते हैं कि इनमें से कोई भी यहाँ पे डिग्री करी फिर अपना जो सेटअप है वो डालते हैं। जैसे कि आप आजकल इतनी प्राइवेट लेब्स देखते हो कहाँ पे, JNK में। फिर अगर मैं मतलब जो बच्चा अब ये भी नहीं करना चाहता है, बोपीस कॉस्ट, अब बाकी बच्चे मतलब मेडिकल के बच्चे, आर्ट्स के बच्चे या फिर बाकी स्ट्रीम्स के बच्चे, उनको क्या करना है, वो CUET में अपीयर हो सकते हैं, या तो प्लान ग्रेजुएशन करेंगे जैसे मतलब पहले के ज़माने में होता था, या फिर ऑनर्स भी अभी के टाइम होता है। ऑनर्स मतलब आप डायरेक्टली एक सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हो, उसी में आप डिग्री, मास्टर्स एंड देन PhD कर सकते हो। फिर आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर सकते हो, या फिर PhD ही करके आप लेक्चरर की तैयारी कर सकते हो। फिर प्लान ग्रेजुएशन की अगर मैं बात करूं, जिसमें आपको 4 सब्जेक्ट लेने होते हैं, लाइक इंग्लिश, हिस्ट्री, जियोग्राफी, या फिर अगर कोई ये वो तो हो गया BA। अगर कोई BSc करना चाहे अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई BSc करना चाहेगा वो अदर मतलब अपने 4 सब्जेक्ट ले सकता है। नाउ इसमें आगे जाकर मास्टर्स, PhD आप कर सकते हो, या फिर इनको ख़त्म करने के बाद जो साइंस वाला होगा वो BSc करेगा, जो आर्ट्स वाला होगा वो BA करेगा, जो कॉमर्स वाला होगा वो भी BA करेगा। फिर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं डायरेक्टली। नाउ आगे बढ़ते हैं फर्दर। कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जिनकी मैं बात करूं, जिनकी आज के टाइम काफ़ी हाई डिमांड है, लाइक बायोटेक, इन्वायरमेंट, यानी कि साइंस स्ट्रीम की मैं बात कर रहा हूं। बायोटेक हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इनफैक्ट ह्यूमैनिटीज़ वाले भी इन्वायरमेंट अडॉप्ट कर सकते हैं। नाउ इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, एंड IITs में इनकी डिमांड है, वो चाहते हैं कि लोग आएँ इनमें PhD करें। नाउ आपको सिंपली ग्रेजुएशन के बाद आपको गेट का एग्ज़ाम देना है, आपका डायरेक्ट एडमिशन IIT में हो जाएगा। नाउ इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे फर्दर आज के टाइम या फिर आने वाले टाइम में, या फिर आज के बाद 10-15 ईयर्स में इनकी डिमांड होगी IT सेक्टर में। क्या क्या हमारे पास है, ध्यान से देखिए। डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग, AI, एनिमेशन, वेब डेवलपर, डेटा एनालिस्ट। लाइक आप देखते हो आजकल फॉर एग्जांपल यूट्यूब काफ़ी ज़्यादा पीक पे है, एंड आने वाले टाइम में इससे भी ज़्यादा पीक पे होगा। सो इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, आप इनमें भी डिग्री एक्वायर कर सकते हो। देन गवर्नमेंट जॉब की अगर मैं बात करूँ, देखिए पहली बात तो गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, या तो 12th या तो ग्रेजुएशन, यानी कि पहले आपको 12th पास करना पड़ेगा। इवन 10th पास भी कुछ पोस्ट्स निकलते हैं, 10th पास। नाउ 12th पास की अगर मैं बात करूं, 10 to 15% जॉब्स निकलते हैं स्टेट में भी एंड नेशनल लेवल पे भी, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में भी 10 to 15%। बाकी रेस्ट 85 to 90% जॉब्स जो होते हैं उनमें ग्रेजुएशन जो होती है वो नीड होती है। नाउ ग्रेजुएशन में भी कुछ लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि ग्रेजुएशन किसको आप बोलते हैं, जिसमें आप एक डिग्री एक्वायर करो। अब डिग्री क्या हो सकती है, आपका MBBS, BTech, BSc, BA, BBA, या फिर BSc नर्सिंग किसी ने की, BSc रेडियोलॉजी वगैरह। सो वो जो चीज़ें होती है ना, उनको क्या माना जाता है, उनको ग्रेजुएशन या फिर डिग्री माना जाता है। एंड इनके लिए क्या जॉब्स अवेलेबल होते हैं, चलिए MBBS को आप छोड़िए, बाकी जो हमारे पास है इनके लिए इंडिया में या फिर स्टेट में 80 to 85% जॉब्स जो आती हैं। फॉर एग्जांपल लेट मैं मानूंगा कि JNK में एक साल में 1 लाख जॉब्स आती हैं। 1 लाख जॉब्स में अराउंड 85 to 90% 85 to 90,000 जॉब्स जो होंगे वो ग्रेजुएशन वालों के लिए होंगी, यानी कि जिन्होंने डिग्री अपनी अटेन की होगी, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो। फिर 12th पास जो होते हैं उनकी अगर मैं बात करूं, वो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी कि जिन्होंने 12th पास किया होगा, अगर वो उनकी फाइनेंशियल, देखिए कुछ लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन जो होती है वो काफ़ी वर्स होती है, एंड मे बी किसी भी रीज़न के कारण वो अपनी फैमिली को या फिर खुद को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो ये एग्ज़ाम तुरंत 12th के बाद दे सकते हैं। SSC हो गया, RRB हो गया, यानी कि रेलवे, फिर JKSSB में भी 12th पास पोस्ट्स आते हैं। फिर ग्रेजुएशन की अगर मैं बात करूं, आप UPSC की तैयारी कर सकते हो। देखिए UPSC में ग्रेजुएशन इज मस्ट, या फिर JKPSC, यानी कि जो यहाँ का स्टेट का अपना हमारे पास है पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर SSC, RRB, JKSSB, इनमें तो मतलब ग्रेजुएशन लेवल की भी पोस्ट मतलब मैक्सिमम आती हैं। कुछ 10 to 15% इनमें क्या आती हैं, 12th बेस्ड। इतना तो आपको समझ में आया होगा। नाउ देखिए गवर्नमेंट जॉब की अगर मैं बात करूं, देखिए या तो आप सिविल सर्विस की तैयारी करोगे या तो आप किसी और एग्जाम की तैयारी करोगे। अच्छा, सिविल सर्विस में क्या होता है, सिविल सर्विस में मेनली लोग किसके पीछे जाते हैं, पावर के पीछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल
आप देखते हो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मतलब इंजीनियर बन के भी, डॉक्टर बन के भी फिर वो मतलब उन अपनी फील्ड्स को छोड़ते हैं, फिर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जेकेपीएससी की तैयारी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें बेसिकली क्या होता है, पावर। फॉर एग्जांपल कोई एसपी बनेगा, कोई यहाँ पे डीसी बनेगा, या फिर कोई कुछ और बनेगा। सो बेसिकली यहाँ पे एक बंदे में के पास पावर आ जाता है। बट होता क्या है, जो सिविल सर्विस वाले एग्जाम होते हैं यहाँ पे लिमिटेड जो स्टूडेंट होते हैं वो इसकी प्रेपरेशन करते हैं, क्योंकि ये एक मैराथन होता है। यहाँ पे मतलब टाइम काफ़ी ज़्यादा लग सकता है। इट कैन टेक यू मतलब 3 ईयर मिनिमम, तो 3-4 साल मतलब प्रेपरेशन के, मतलब ग्रेजुएशन, फिर 1-2 साल प्रेपरेशन के, उसके बाद पहला अटैम्प्ट आपका होगा, उसमें भी 1-1.5 साल चला जाता है एग्ज़ाम में। सो मतलब जिसका जल्दी होगा, फिर 3-4-5 साल भी यहाँ पे आपके लग सकते हैं। अच्छा, नाउ अगर मैं एज की बात करूं, इन एग्जाम्स में किन को एज होता है? जो एमबीबीएस करके आए होंगे, जो इंजीनियरिंग करके आए होंगे, या फिर अर्ली स्टार्टर। अर्ली स्टार्टर मतलब आप प्लेन ग्रेजुएशन कर रहे हो, आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में। अगर आप फर्स्ट ईयर से ही तैयारी करो, अगर आप फर्स्ट ईयर से ही इन एग्जाम्स की तैयारी करोगे, आपको अपर एज होगा। एमबीबीएस एंड इंजीनियरिंग वालों को क्यों अपर एज होता है? क्योंकि एमबीबीएस में भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, इंजीनियरिंग में काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ऑलमोस्ट मतलब 4 साल में 42 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। जैसे अभी आप नीट का एग्जाम दोगे, आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। इंजीनियरिंग में 42 सब्जेक्ट होते हैं। इसी तरह एमबीबीएस में 15 to 20 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। सो ये जो बैकग्राउंड वाले लोग होते हैं, इनको मतलब स्टडी करने की आदत होती है। एंड सिविल सर्विस डिमांड्स दैट, जिसको पढ़ने की आदत है, जो 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे पढ़ाई कर सकता है, वो सिविल सर्विस की तैयारी करे। क्योंकि इन लोगों में क्या होता है, पेशेंस होता है पढ़ने का। नाउ अगर आप ये चीज़ नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट अदर एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो, मतलब जिनमें आप जल्दी जल्दी क्या कर सकते हो, एग्जाम को क्रैक एंड जॉब आपको मिलेगा। नेशनल लेवल पे भी है, स्टेट लेवल पे भी है। नेशनल लेवल पे क्या है, आप एसएससी की तैयारी करें, आप रेलवे की तैयारी करें। अच्छा, स्टेट लेवल पे खाली जेके एसएसबी, जिनकी प्रेपरेशन हम कराते हैं। फिर देखिए, एसएससी एंड आरआरबी की ब्यूटी ये है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई पॉपुलेशन एग्ज़ाम में अपीयर होती है। इंडिया में ऑलमोस्ट हर साल 1 से 3 करोड़ लोग, 1 to 3 करोड़ लोग एसएससी रेलवे का एग्ज़ाम देते हैं। मे बी ये आपको पता भी नहीं होंगे। सो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपका नीट ना हो जाए, मतलब सुसाइड अटेम्प्ट करना या फिर अपने आप को फ्रस्ट्रेशन में लाना, कोई भी नीड नहीं है। आपके पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे जाकर। एंड ये चीज़ें बेसिकली लोगों को पता भी नहीं होती हैं। मुझे खुद मतलब जब मैंने 12th भी किया था, मुझे ये भी पता नहीं था कि जेई क्या है, जेकेसीटी क्या है उस टाइम, क्योंकि नीट 2016 से स्टार्ट हुआ। सो बेसिकली कुछ भी आइडिया नहीं था देन। इसलिए आपके लिए ये जो वीडियो है, दिस इज़ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप अभी से देख लो कि आपको क्या करना है, या फिर आपके पास अदर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं आगे जाकर। नाउ फर्दर हम बात करेंगे। देखिए ये तो आपको समझ में आया कि गवर्नमेंट जॉब में अगर आपको जाना है, आपको 12th भी चाहिए, मतलब मिनिमम, मतलब 12th पास जॉब्स भी निकलती हैं, एंड ग्रेजुएशन तो मतलब है ही, फाइनल तो ग्रेजुएशन ही है। फिर देखिए कुछ ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने स्टेट की ही बात करूं, जे में, जिनमें हर एक स्ट्रीम का बंदा क्या होगा, एलिजिबल होगा। हर एक स्ट्रीम का बंदा एलिजिबल होगा। आपने इंजीनियरिंग की होगी, आपने प्लेन ग्रेजुएशन की होगी, आपने बीबीए किया होगा, आपने बीएससी किया होगा, वटएवर जो भी आपने किया होगा, कुछ पोस्ट्स में हर एक एलिजिबल होता है। लाइक सब इंस्पेक्टर का एग्जाम, अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम, पटवारी, नायब तहसीलदार, वीएलडब्ल्यू, जूनियर असिस्टेंट, कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए। और भी 50 मतलब अराउंड 50 एग्जाम्स होते हैं। मतलब ये मैंने आपको कुछ मोटा मोटा यहाँ पे दिया है, जिनमें अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी। सो इनमें हर कोई एलिजिबल होता है, कहीं से भी आया हो। बट मेन थिंग इज ग्रेजुएशन आपने एक्वायर की हो। अगर आपने बीएससी नर्सिंग, बीएससी रेडियोलॉजी, एमएससी वटएवर आपने किया होगा, आप ये एग्जाम दे सकते हो। आप आर्ट्स से हो, आप कॉमर्स से हो, आप ये दे सकते हो। फिर स्ट्रीम स्पेसिफिक होता है। कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं या फिर कुछ पोस्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे पर्टिकुलर बंदा उनको चाहिए, लाइक फॉरेस्टर, फील्ड असिस्टेंट, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। ऐसे भी और हैं। इनमें खाली साइंस वाले जो बच्चे हैं, जिन्होंने 12th में साइंस ली होगी, वही इनका एग्ज़ाम दे सकते हैं एंड ये जॉब पा सकते हैं। एग्ज़ाम क्रैक, आपको जॉब मिलेगी, आपकी सैलरी स्टार्ट। फिर
टीचर हो गया, लेक्चरर हो गया। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स के लिए लेक्चरर की पोस्ट निकलेगी, उसके लिए खाली मैथमेटिक्स वाला एलिजिबल होगा। टीचर की पोस्ट निकलेगी साइंस के लिए या फिर बॉटनी के लिए, उसके लिए बॉटनी वाला एलिजिबल होगा, बाकी उसमें फॉर्म नहीं भर सकते। या फिर एग्जांपल नर्सिंग के लिए फॉर्म निकलते हैं JKSSB में। सो नर्सिंग के लिए खाली नर्सिंग वाला जो बंदा होगा, जिसके पास नर्सिंग की डिग्री होगी, वही ये एग्जाम दे पाएगा। आई होप आपके सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। एंड अगर कुछ रह भी गए होंगे, आप मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम पे स्पेशली। वहाँ पे फर्दर मतलब इतना तो आपको ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा कि आप क्या कर सकते हैं आगे जाकर। नाउ देखिए फर्दर एक और चीज़ देखिए, जिनको UPSC करना है, सिविल सर्विस, मतलब कुछ रिसेंटली ऐसे भी मतलब स्टूडेंट से मेरी बात हुई जो मतलब साइंस में नीट नहीं करना चाहते, जो सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। आप CUET दो, आप कोशिश करो आप ऑनलाइन कोर्स, मतलब अगर आपका एडमिशन JNK में ही हो जाए, फिर आप ऑनलाइन कोर्सेज बाई करिए दिल्ली वाले इंस्टीट्यूट से। अगर बेटर है कि अगर आपका जामिया मिलिया में या फिर आपका AMU में या फिर आपका DU में, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, वहाँ पे आपका फर्स्ट ईयर से ही ऑफलाइन कोचिंग हो सकती है UPSC के लिए। बट वरी नहीं है अगर आपका JNK में ही एडमिशन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स मतलब ऐसी होती हैं कुछ जो मतलब प्रेफर या फिर सेफ फील करती हैं खाली JNK में या फिर कश्मीर में ही, मतलब कश्मीर की अगर मैं बात करूँ, सो वो ऑनलाइन कोर्सेज बाय कर सकते हैं। मतलब बट कोशिश करिए कि फर्स्ट ईयर से ही आप प्रिपरेशन करें अगर आपको UPSC क्रैक करना है। नेक्स्ट एंड फाइनल थिंग हमारे पास कि आप अपना बेस्ट दीजिए, जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो, नीट JEE वटेवर जो भी आप करना चाहते हो, आप अपना बेस्ट करिए। नीट की भी मैंने आपको एडवांटेजेस बोले कि अगर आप अभी मतलब इस टाइम मतलब 18 या फिर 19 20 इस एज में नीट निकालते हो, आगे आने वाला एग्जाम फॉर एग्जाम्पल UPSC होगा या फिर JKPSC होगा, आपको एक अपर एज मिलता है, क्योंकि आपने मतलब आप उन लड़कों से या फिर उन एस्पायरेंट से काफ़ी आगे होते हो जो मतलब नीट में अपीयर नहीं होते हैं। ये बेनिफिट है या फिर मतलब ये एडवांटेज है जो क्रैक करते हैं नीट को या फिर जो अपना बेस्ट देते हैं। मे बी आपका सिलेक्शन ना भी हो जाए, बट आपको एक एडवांटेज या फिर बेनिफिट मिलता है अगर आप नीट की JEE की डेडिकेटेड तैयारी करें। बिलीव मी, आप लाइफ में अच्छा करोगे फिर अगर आप डेडिकेटेड वे में तैयारी करोगे। बट अगर आप नहीं करना चाहते नीट JEE की तैयारी, आप स्विच करना चाहते हैं, मतलब UPSC करना चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तब आपको अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा। अर्ली स्टार्ट इसीलिए आप वेट करेंगे, हम ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, UPSC की तैयारी करेंगे, क्योंकि उससे पहले ही आपसे जो लड़के होंगे या फिर एस्पिरेंट्स होंगे वो आगे निकल जाएंगे। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बच्चा आएगा, उसका मैथमेटिक्स तो ऐसे ही मतलब मैथमेटिक्स में उसको आप मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते, या फिर क्योंकि जब आप इन गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में जाओगे, आपको मतलब फिर मैं इसके लिए मतलब अलग से कुछ शेयर करूंगा आपको कॉमन सब्जेक्ट्स क्या क्या चाहिए। हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस भी हो गया, मैथमेटिक्स भी हो गया, बट 9-10 फिर आपको रीजनिंग चाहिए, जिनमें मतलब इंजीनियर्स का हाई लेवल एप्टीट्यूड रहता है। फिर बेसिकली आपको इन्वायरमेंटल साइंस चाहिए, यहाँ पे आपको पॉलिटी चाहिए, आपको कंप्यूटर चाहिए, आपको इंग्लिश की नॉलेज चाहिए, ये सब आपको चाहिए। गवर्नमेंट जॉब्स में ये सब्जेक्ट्स होते हैं सभी के लिए कॉमन। सो इतना आपको ध्यान में रखना है। नाउ देखिए मे बी आपको लग रहा होगा कि नीट ही हाई कंपटीशन एग्जाम है। ऐसा नहीं है, नीट ही हाई कंपटीशन एग्जाम नहीं है, बट आपकी एज के हिसाब से ये हाई कंपटीशन एग्जाम है। एग्जांपल मैं दूंगा, फॉर एग्जांपल नीट में JNK की अगर मैं बात करूं 1200 कुछ MBBS सीट्स हैं। बच्चे कितने अपीयर होते हैं हर साल? 35 to 40,000। अभी मैं JKSSB की एग्जाम्पल दूं, एक पोस्ट रिसेंटली आई थी जिसमें मतलब फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्टर की पोस्ट 200 पोस्ट निकली, कितने मतलब यानी कि 200 सीट्स निकली JNK में, एंड फॉर्म्स कितने आए? 2 लाख, यानी कि 2 लाख बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं 200 सीट्स के लिए। यहाँ पे नीट में आप 35 to 40,000 प्रिपेयर कर रहे हो 1200 सीट्स के लिए। सो जितना आप आगे जाएंगे आपका कंपटीशन उतना बढ़ेगा। सो दिस इज द एज ऑफ नीट। आप नीट क्रैक करो, आप JEE क्रैक करोगे, आपका आगे जो कंपटीशन होगा वो थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होगा। नाउ सो गिव योर बेस्ट, बट ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। नीट पे JEE पे अगर आपका नहीं हो रहा है, आप मूव ऑन करिए। आप ये चीज़ें जो हैं वो कर सकते हो आगे जाकर लाइफ में, क्योंकि एट द एंड टाइम इज़ मनी। खाली लाइफ में एट द एंड मनी मैटर करता है। आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप टीचर हो, आप लेक्चरर हो, आप क्लास 4th हो, आप बिजनेसमैन हो, आप कोई रेस्टोरेंट चला रहे हो, एट द एंड ओनली मनी मैटर्स।
क्योंकि जब फैमिली बढ़ती है, आपकी शादी होगी, फैमिली बढ़ेगी, आपके बच्चे होंगे, फिर घर के अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगे, एट द एंड ओनली मनी मैटर। सो कुछ के लिए मनी मैटर करता है, कुछ के लिए इन्जॉयमेंट मैटर करता है, कुछ के लिए फैम मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल इन्जॉयमेंट, लाइक जो इंजीनियर्स बैकग्राउंड के होते हैं, जैसे ही वो इंजीनियर बन जाए, स्पेशली गवर्नमेंट इंजीनियर, उनको काफ़ी कम जॉब करना पड़ता है, उनकी लाइफ जो होती है वो इन्जॉयबल होती है। नाउ डॉक्टर्स की अगर मैं बात करूं, वहीं पे डॉक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। डॉक्टर बनने के बाद भी 10-12 आवर्स की जॉब होती है उनको, मतलब पेशेंट के साथ कुछ ना हो जाए, मतलब उनकी केयर करनी है एंड रेस्पॉन्सिबल रहना है। सो हेक्टिक जॉब है। अगेन अगर आप करना चाहते हो नीट, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। फिर डिफरेंट ओपिनियन अगेन मैटर करता है कि फॉर एग्जांपल कोई बंदे की फॉर एग्जांपल मंथली सैलरी 1.5 लाख होगी, बट उसको 12 आवर्स का काम करना पड़ता होगा। किसी बंदे की 50,000 सैलरी होगी, बट उसको खाली 3 घंटे का काम करना होगा, वो खुश हो सकता है। मतलब उसको 1.5 लाख नहीं चाहिए, उसको खाली 50,000 सैलरी चाहिए, बट काम 2 या 3 घंटे का हो। मतलब ऐसे भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मतलब जिनकी ये सोच है, या फिर जो ये चाहते हैं कि काम कम करें, भले ही जो पे है वो कम मिल जाए। सो ये मतलब अपनी अपनी थॉट पे डिपेंड करता है, बट एट द एंड ओनली मैटर्स इज दैट मनी। आपके पास मनी कितना है आपकी जेब में, मतलब आपकी आगे वाली लाइफ, मतलब जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी या फिर कुछ और होगा, या फिर आपके रिलेशनशिप्स, जो भी रिलेशनशिप्स आपके आगे हों, फॉर एग्जांपल आजकल आप देखते हो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मतलब काफ़ी कॉमन बन गया है, बट जब आप शादी के टाइम पहुंच जाओगे, एट दैट टाइम ओनली मनी विल मैटर। उस टाइम आपका रिलेशनशिप जो है वो वर्कआउट नहीं करेगा। बिलीव मी, 99.99% रिलेशनशिप्स फेल होते हैं एट दिस मोमेंट, क्योंकि उस टाइम आपके पास खाली एक चीज़ देखी जाएगी, आपके पास मनी है कि नहीं, आप जॉन इब्राहिम जैसे दिखते हो, या फिर आपके पास मतलब आप कैसे मतलब कपड़े पहनते हो, आपका आउटफिट कैसा है, ये सब चीज़ें उस टाइम नहीं देखी जाती। ये अभी जब आप इमेच्योर लाइफ में हो, मतलब यही 11th 12th या फिर आगे ग्रेजुएशन में, जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन खत्म होगी, बिलीव मी, आप मतलब ये चीज़ें जो हैं आपके दिमाग से हट जाएंगी। फिर एक अलग सोच आ जाती है। फिर बंदा चाहता है क्या है कि मुझे लाइफ में स्टेबिलिटी हो, एंड स्टेबिलिटी ओनली कम्स फ्रॉम मनी एंड गुड हेल्थ। थैंक यू ऑल।